कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। आज है 13 अप्रैल 2024 और आज के दिन विशेष संपूर्ण भारत देश में बैसाखी का पर्व
मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को इस शुभ पर्व की बहुत 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 मुबारक हो। यूँ तो ये पर्व बहुत उमंग उत्साह का है और विशेष तौर पर हमारे किसान भाई बहनों के लिए है, क्योंकि इस दिन देखा जाता है कि सभी लोग प्रातःकालीन जल्दी उठते हैं और विशेष अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। और किसान लोग, क्योंकि वैसाख का पर्व जब आता है जिसका नाम पड़ा है विशाखा नक्षत्र के ऊपर से, तो आज के दिन से पंचांग के अनुसार नया वर्ष शुरू होता है और धूप काफ़ी तेज़ होने लगती है, फसलें पकने लगती है और इसीलिए किसान भाई बहनें बहुत ही खुशी उमंग उत्साह से त्यौहार मनाते हैं। सिख भाई बहनों के लिए भी ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाता है कि आज के दिन खालसा पंथ की नींव रखी गई और इसीलिए हमारे पंजाब के जितने भी सिख धर्म के भाई बहनें हैं वो सभी आज के दिन बहुत ही ढोल नगाड़ों के साथ मनाते हैं। और अलग अलग भारत के राज्यों के अंदर अलग अलग नामों से ये त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब जगह इस त्यौहार को भिन्न भिन्न रूपों से मनाते हैं, परंतु विशेष तौर पर यही माना जाता है कि मनुष्य आत्मा में एक नव ऊर्जा का, उमंग का, उत्साह का, परिपक्वता का संचार करने के लिए सभी त्यौहार आते हैं, क्योंकि खुशियाँ लेकर आते हैं। मनुष्य आत्मा में एक नव चेतना का संचार करने आते हैं। तो आज की मुरली भी हमें मर जीवा बनाने के लिए, जीते जी आत्मिक स्थिति में टिकाने के लिए, जड़ता को भुलाने के लिए विशेष शिक्षाएं दे रही है। तो आज है 13 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। हर इंसान अपने जीवन में उमंग चाहता है, उत्साह चाहता है, खुशियाँ चाहता है, मनोरंजन चाहता है, परंतु बाबा हमारे दिल को 21 जन्म के लिए ऐसा बहला देते हैं जो आधा कल्प के लिए ना मेलों की ज़रूरत, ना मलाखड़ों की ज़रूरत, और आज की दुनिया में ना मोबाइल की ज़रूरत, ना टीवी की ज़रूरत, है ना। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर है, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता, अकाले मृत्यु नहीं हो सकती उनकी। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। अमर यानी आत्मा सोल कॉन्शियस रहती है, उसको देह को छोड़ने का कोई गम नहीं होता। बहुत ही खुशी से पुराना वस्त्र छोड़कर नया धारण करती है और उसे ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का आत्मा को अनुभव नहीं होता। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवानुवाच, है ना। जो जो शब्द बाबा ने पिछले कल्प उच्चारण किए बस रिपीट कर रहे हैं। ये पता होना चाहिए कि हम ये महावाक्य पहली बार नहीं सुन रहे, बाबा भी महावाक्य पहली बार नहीं बोल रहे,
कल्प कल्प बाबा ने अपने मुखारविंद से, ब्रह्मा मुखारविंद से ये महावाक्य उच्चारित किए और कल्प कल्प हमने भी इन कानों से ये महावाक्य सुने। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया, तभी तो मुरली सुन रहे हैं ना। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं तो फिर समझा भी सकते हैं, खुद समझ गए तो समझाएंगे भी ना। कोई अधूरा, कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा, नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना। बाबा की श्रीमत पर, इस संपूर्ण सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। जैसे उस पढ़ाई में होता है, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से प्राइज मिलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है ना। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है और हमें तो जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है, 21 जन्मों के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। एक तो है ये राजधानी स्वराज्य अधिकारी, फिर इसी के आधार पर विश्व राज्य अधिकारी। सो भी 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं, कलयुग की तरह नहीं होगा बचपन या जवानी के अंदर काल खा जाए। ये भी जानते हो, न मन न चित था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम बाबा के बनेंगे, मधुबन में आएंगे, है ना। जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। देखो ये भी वंडरफुल बात है कि भारत देश में भी जब आना हुआ बाबा का, तो फिर आबू पर्वत, वो स्थान जहाँ हमारा जड़ यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है ना। इन सब के आध्यात्मिक अर्थ बाबा बताते हैं, है ना। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, गुरु शिखर है ना। तो सतगुरु ऊंचे ते ऊंचा हमें मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। हमारी अचल अडोल स्थिति का यादगार अचलगढ़, फिर उसके बाद गुरु शिखर, क्योंकि सतगुरु मिला है ऊंचे ते ऊंचा। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। वह हुई घर की महिमा, अचल घर। तुम ऊंच ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार दिलवाड़ा। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो, उसी स्थान पर, उसी माउंट आबू पर। ये सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी, रौनक आ जाती है। फर्नीचर, पहरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तो कितना नशा, कितनी खुशी, कितनी रौनक होनी चाहिए। तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। ये भी स्कूल है,
पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान वाच भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता है ना, क्या क्या नहीं करते, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, अमरनाथ बद्रीनाथ तक जाते हैं, है ना, और उसका पता ही नहीं जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। जो हमारी अल्टीमेट स्थिति होगी उसके यादगार है ये। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है ना। रक्षाबंधन का यादगार कितने द्वापर के आदि से मनाना शुरू करते, अब तक मनाते जाते हैं। और बाबा ने हमें रक्षा सूत्र, पवित्रता का सूत्र, ये प्रतिज्ञा संगम पर आकर कराई थी। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। जब हम संपूर्ण पवित्र बनकर सच में, है ना, स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं, है ना, आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, फिर उस समय को यादगार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। आत्मा, अहम आत्मा, और ये मेरा शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सत्व प्रधान थी। ये तो दुनिया का लॉ है ना, हर चीज नए से पुरानी होती है। तो हर चीज पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व, रजो, तमो, तमो प्रधान होती है। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे, सत्व प्रधान कब थी? भक्ति सत्व प्रधान कब थी? जब हम केवल एक शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, उस समय पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी थी ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी है इसलिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है, न नाम है न निशान है। आधा कल्प तक नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, और आधे कल्प में तो भक्ति भक्ति अति में जा रही है ना। मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर दिल बहलाए। तुम्हारा दिल तो कौन बहलाते हैं? तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए। जो तुम सदैव बहलते रहते हो, बिल्कुल मनुष्य आत्मा आनंदमय रहती है। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए। तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं, ना, थोड़ा चेंज के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए कुछ परिवर्तन हो जाए, रूटीन से थोड़ा चेंज हो जाए, ऐसा हमारे मन में नहीं आता। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं,
मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नर्क को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है, सब जानते हैं। सतयुग क्या होता है, कलयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या, द्वापर में क्या, पूरा जान गए हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नर्क को भी नहीं जानते, तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। ऐसे थोड़ी ना कि सारे मधुबन में आके बैठ जाएंगे। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। यूजुअली दुनिया के अंदर जब बच्चे में और पिता में खिटपिट होती है तो बेटा क्या करता है कि मैं अपने अलग रह लूँगा, अलग हो जाते हैं। तो वह कहते हैं कि ऐसे कोई खिटपिट की बात नहीं है यहाँ पर, परंतु सारे तो यहाँ नहीं रह सकते ना, नहीं तो प्रैक्टिकल बात है। फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो, सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था भी है, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। जितना और उतना, ये हिसाब है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस हिसाब से पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। याद करना, मन बुद्धि को एकाग्र करना, बाबा के साथ लगाना खुद बाबा सिखाते हैं। यह है डेड साइलेंस। बिल्कुल, जब बॉडी और सोल है एक ही साथ परंतु अलग अलग फील करते हैं। वो स्थिति जो मरने के उपरांत होती है कि आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। हम जीते जी बॉडी में रहते, बॉडी से अलग, मैं आत्मा, बिल्कुल डिटैच, डेड साइलेंस। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। मरने के बाद आत्मा नहीं देखती है इस दुनिया को। जो छूट गया वो गया। देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो ना, ये तो नहीं देखना, इस दुनिया का कुछ नहीं देखना जो आंखों से नजर आ रहा है। पर फिर क्या देखना है? ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं देखना। तो क्या देखना है? एक तो अपने घर को, परम धाम को देखना है। बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से परम धाम को देखना है। और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है और संगम युग भी है। इस समय दो युग चल रहे हैं दुनिया के अंदर। तो कलयुग भी चल रहा है और संगम युग भी चल रहा है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बुद्धि से समझते हो क्या हम संगम युगी हैं। ऐसे दिखने में तो ऐसे ही है कि दुनिया के साथ ही हैं हम, तो प्रैक्टिकली मन बुद्धि से दुनिया में होते हुए भी दुनिया वालों के साथ नहीं है। हम दुनिया को बनाने वाले के साथ हैं, संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। वो सब मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, परंतु प्रैक्टिकली उत्तम पुरुष आत्मा बनती है अब। तो हर दिन आत्मा उत्तम बनती है, पुरुष यानी आत्मा उत्तम बनती है। हर वर्ष, हर दिन
हर मास पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा लीप युग है, बहुत छोटा युग है, 100 वर्ष का। तुम लोग बाजोली खेलते हो, छोटे होते हैं तो बाजोली खेलते हैं ना, छोटे बेबी, जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। हम बुद्धि से बाजोली खेलते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं और उससे आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा कहाँ पहुंच जाती है? स्वर्ग में चली जाती है। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं, काशी में जाते हैं, बाजोली खेलते खेलते जाते हैं। बड़ी कठिनाई उठाते हैं, है ना। सड़क के ऊपर ऐसे बाजोली खेलते जाना ना कितना पेनफुल होता है। पापा कहते हैं अब इसमें कठिनाई की बात नहीं है, यहाँ कोई फिजिकली नहीं आपको बाजोली खेलनी, बुद्धि से, है ना। मैं आत्मा परम धाम, और उसके बाद फिर नीचे सतयुग में, फिर उसके बाद द्वापर युग में पूज्य आत्मा, फिर ब्राह्मण आत्मा, फिर फरिश्ता आत्मा। तो ऐसे मैं आत्मा बाजोली खेलती हूँ। तो वह कहते हैं ये है योग बल की बातें, इसमें कठिनाई नहीं है। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, क्या कहते हैं, सहज राजयोग, है ना। कहाँ सुनकर डर ना जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते, बाबा फिर हल्का कर देते हैं। बाबा क्या कहते हैं, योग की बात ही नहीं है, क्या है, याद है ना, याद करना तो क्या है, कठिन थोड़ी ना है। ये है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा को याद तब कर पाएंगे, पहले खुद को तो याद करो, मैं कौन हूं। तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते ना, फिर भी क्या कहते थे, हे प्रभु, हे ईश्वर, जरूर कहते हो। इतने सारे रिश्तेदार नाते हैं, उसके बाद भी भगवान को बुलाते हैं, है ना। कुछ तो होगा जो उनसे नहीं मिल रहा है, जो वो नहीं देते हैं। सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, ऐसे थोड़ा ना याद करते हैं, कुछ मिलता है ना किसी से तो याद करते हैं। उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला और सुख देने वाला। परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। जो हमारे सब दुख हर लेता है, हमें सब सुख दे देता है, उनके नाम रूप को ही नहीं जानते हैं। और दुनिया में पता चले कि इस व्यक्ति से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो फटाफट उसका नाम भी पता करेंगे, उसका ऑक्यूपेशन, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस सब ले लेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई है। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वह है ईश्वर शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है,
फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है देवी देवताओं के, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है, खुद को नहीं समझते। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना। ऐसे ही होता है, आप जिनकी पूजा करते हो उन्हीं के धर्म के हो, है ना। जैसे सिख धर्म के लोग फिर गुरु नानक साहब को याद करेंगे, गुरु गोबिंद सिंह को याद करेंगे, है ना। तो उन्हीं के धर्म के हैं, उन्हीं की आगे वंशावली चल रही है। तो इसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी उसी धर्म के अनुयायी हैं, उनको ही अपना पूर्वज मानते हैं। तो हम किन को पूछते हैं? देवी देवताओं को पूछते हैं। तो हम उन्हीं के घर आने के हुए ना। तो वह कहते हैं लेकिन अपने को समझते नहीं है कि हम उनके घर आने के हैं, है ना। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना। ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतु प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान करने से, है ना, गंगा स्नान से बन जाएंगे पावन? नहीं। तो अब पूछ रहे हैं क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है। वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। पतित पावन आ जाओ, पुकारते रहते हैं परंतु जानते नहीं है। आत्मा पुकारती है, ऑर्गन्स द्वारा मुख से पुकारती है कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। पुकारती है ना। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है ना। सब पुकारते हैं, काम चिता पर जलते हैं, बाबा को बुलाते हैं कि हमें पावन बनाओ, है ना। फिर स्वीकार भी नहीं करते कि हम पतित हैं। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। बुलाते हैं, बाबा आते हैं, फिर पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। अभी सारी आत्माओं पर चली जाएंगी, फिर सतयुग में होगा एक धर्म। तो बाबा कहते हैं फिर सारी आत्माएं ऊपर चली जाएंगी। तो बाबा कहते हैं तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम ही जानते हो। ड्रामा के आदि मध्य अंत को बाबा कितना विस्तार रूप से हमें समझाते हैं और किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। तो वह कहते हैं ये सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार जानते हैं। सब एक बराबर नहीं जानते हैं। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। गफलत करते हैं, कुछ ऊंच नीच करते हैं तो इसका मतलब पढ़ते कम है ना। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चरित्र बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह याद की यात्रा जिसका कोई को पता भी नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। आत्मा की गहराई क्या करती है, कैसे करती है आत्मा, ये सब शिव बाबा बताते हैं। परंतु ज्ञान सागर
परम पिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख, दिखाते हैं ना, गौमुख से अमृत निकलता है, गंगा निकलती है ना, तो उसका जो पानी होता है उसे पीते हैं, अमृत समझ के पीते हैं। तो बाबा कहते हैं गायन है गौमुख, कौन सी माँ है? ब्रह्मा माँ, इनके मुख से शिव बाबा ज्ञान अमृत का उच्चारण करते हैं, निकालते हैं। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं जहाँ तुम बैठे हो, तो यहाँ पर माउंट आबू में हर वो चीज़ ना जो बाबा ने आकर संगम युग पर की, अपने जो भी कर्तव्य किए, उन सब के यादगार बने हैं। तो गोमुख भी है। तो बाबा कहते हैं मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। गोमुख के मंदिर में जाने के लिए बहुत सीढ़ियाँ हैं। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। क्यों? सोल कॉन्शियस होकर चढ़ते हो तो थकावट नहीं होती, बाकी बॉडी कॉन्शियस होकर चढ़ोगे तो बहुत थकावट होगी। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। किस लिए आए हैं? बाबा से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है। लौकिक दुनिया में शांति से सुन भी नहीं सकेंगे, संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं, रोक टोक होती है ना कईयों को, कितना औना, यानी चिंता रहता है। यहाँ कोई भी औना नहीं, मधुबन में कोई चिंता नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में, ऊपर परम धाम में भाई भाई रहते हैं। यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है, रोल अदा करना है आत्मा ने, तो फिर किसी को भाई का चोला, किसी को बहन का चोला मिलेगा, तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। क्या कहा जाता है? अद्वैत, दूसरी नहीं है वहां पर, द्वैत नहीं है, डुअलिटी नहीं है, सबका एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है। वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो देखो धर्म के नाम पर कितना लड़ते हैं ना। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है ना, जिसने जास्ती भक्ति की है, उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। फिर वो जल्दी आते हैं ना ज्ञान में। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, क्योंकि शुरू में सतयुग त्रेता से सबसे पहले द्वापर युग में हम आत्माएं आई, फिर सबसे पहले भक्ति भी शुरू की, और वो भी किसकी? शिव बाबा की। फिर वृद्धि होती जाती है, वह है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, ज्ञान एक ही होता है, भक्ति की वैरायटी होती है। शुरुआत उसकी भी एक से ही होती है, फिर बहुत 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 फैलता जाता है। तो वह कहते तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्त्वम। हम भी ऐसे एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना। बाबा एक को थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह बेहद का स्कूल है ना। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, ना उम्र की लिमिटेशन है ना, ना ऐसा है कि कोई माँ बाप इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, बच्चे माँ बाप इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, है ना। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की लिमिटेशन नहीं है, कोई रंग का नहीं, कोई भेदभाव है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं यह बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस
ढेर होंगी। अभी देखो कितनी ब्रांचेस हैं, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आत्माएं जो देवी देवता घराने की होंगी वह आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो, है ना। हम अपना कार्य करते हैं, बाकी जो आत्मा इस घराने की होंगी वो इंटरेस्ट लेंगी और सुनेंगी, बन जाएंगी बाबा की। तो वह कहते हैं चित्रों पर समझाना सहज होगा, शास्त्र तो ढेर पड़े हैं ना, अब सब भूलने हैं। शास्त्र तो ना, बाबा कहते हैं कि बहुत सारे हैं शास्त्र तो, लेकिन अब जो कुछ भी पढ़ा है वो सब भूलना है। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर, इंक्लूडिंग बॉडी, देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है ना। दूसरा, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें न केवल खुद पुरुषोत्तम बनना है, अपितु औरों को भी बनाना है। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। कैसे बनेंगे हर्षित मुख हर्षित चित्त? जब सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहेंगे। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। जो कुछ भी हम अभी करते हैं ना, उसका यादगार भक्ति मार्ग में एक्यूरेट बनता है। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। सबसे इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म प्राप्तियां। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अंदर की जो भरपूरता है उसी की झलक बाहर मुस्कुराहट के रूप में दिखाई देती है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। वो जो चीज की कमी है ना, बस वही खाती रहेगी, खुश रहने नहीं देगी हमें। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। पक्का? अच्छा, स्लोगन है पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो, है ना। अगर पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। ज्ञान का, है ना, ज्ञान का खाता जब भरपूर होना चाहिए, गुणों का, शक्तियों का, है ना, दुआओं का खाता भरपूर होना चाहिए। सर्व अविनाशी खजानों का भरपूर भंडार होगा, तब फिर पास विद ऑनर बन सकेंगे, है ना। तो आज सभी विशेष मर जीवा स्थिति का अभ्यास करेंगे, डेड साइलेंस का अभ्यास करेंगे। जैसे कि देह में है परंतु हर वो चीज जो इन आँखों से दिखाई देती है, चाहे ये मेरा शरीर हो या फिर आसपास की वस्तुएं हो या व्यक्ति हो, कुछ भी दिखाई ना दे, बस मैं आत्मा
अपने बाबा के साथ, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं जैसे, क्योंकि अंदर से पता है ये सब खत्म होने वाला है, ये सब विनाशी है। तो जितना जितना इस डेड साइलेंस का अभ्यास करते जाएंगे, उतना वातावरण के अंदर आत्माओं में शांति का प्रवाह फैलता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तेहारी, जब तक न देखूं सूरत तेहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन।
गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाह पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते, आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैर तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी।